के दौरान बड़ी तादाद में लोग जुट चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा। माननीय प्रधानमंत्री शक्ति की जय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देखिए सज्जनों, हमारे साथ नारी शक्ति के संरक्षक, राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मोहन यादव भी मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सड़क के दोनों तरफ आप देखिए हुजूम लोगों का, हाथों में तिरंगा लिए अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। भोपाल की धरती पर हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, जाहिर है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद तमाम राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा भोपाल की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ हम देख रहे हैं। प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सुरक्षा घेरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क से गुजरते हुए, और दोनों तरफ लोग हाथ हिलाकर तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है और इस दौरान आप देखिए मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, इसके बाद उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं कि संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब संबोधित करेंगे, संबोधन करेंगे तो महिला सशक्तिकरण पर जरूर कुछ कहेंगे, महिलाओं को संदेश देंगे। और पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि महिलाओं का सिंदूर भारतीय सेना के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है, और इसके लिए कुछ भी कर गुजारने की जो एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट अभी भी जिंदा है, वो हमेशा कायम रहेगी। और उसी का नतीजा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत बदला लिया गया पहलगाम हमले में मारे गए तमाम लोगों का। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का जौहर यहां पर दिखाया, और उसी ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम राज्यों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पहुंच रहे मध्य प्रदेश, इससे पहले पश्चिम बंगाल जा चुके हैं, बिहार का दौरा कर चुके हैं, गुजरात भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम राज्यों में जो है वो जा रहे हैं, और अब समझिए मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें रोड शो की आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए, जाहिर है सेना के शौर्य की गाथा तो हम लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करना है, वे यहाँ नजर आ रहे हैं। उद्घाटन करना है। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का मौका है, और देखिए इसीलिए चूंकि अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है और महिला सशक्तिकरण का स्वरूप रही है अहिल्याबाई, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, कोरिलेट इसे किया गया है, और इस कोरिलेशन में महिलाओं को खास संदेश, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की उम्मीद। इन सब के बीच देखिए, चूंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर यहाँ पर पूरा इस प्रेमिसेस को सजाया गया है। उनके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें जो है चित्रित की गई हैं। इस पूरे प्रेमिसेस में एक कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया गया है, और उसी कॉरिडोर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, और बाकायदा उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। वो जो चित्रण यहाँ पर किया गया, चित्रण के विषय में उन्हें विस्तार से समझाया जा रहा है, डिटेल्स दी जा रही हैं। तो ये बड़ा मौका है, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और यहाँ पर महिलाओं को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं, मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ देखिए, देखना यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने वो गर्जना दिखी, हमने वो कानपुर में भी उनके सुना, बयान सुने उनके,
हमने बिहार की धरती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, बंगाल में भी सुना, गुजरात में भी सुना। तो अब जब यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर क्या कुछ कह जाते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। इसके अलावा समझिए, इंदौर में आज से एमपी की पहली मेट्रो ट्रेन के कमर्शियल रन की शुरुआत भी हो रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों इंदौर में एक नए नाम से भी इसे जो है जाना जाएगा। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगातों का जिक्र कर रहे हैं और कई मामलों में पहला पायदान रखने वाला इंदौर आज से मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसका उद्घाटन जो है भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली करेंगे। इंदौर में मेट्रो शुरू होगी, लेकिन इसका जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो वर्चुअली होगा और ये भोपाल से होगा। आज गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक शहर में मेट्रो दौड़ेगी। खास बात यह है कि मेट्रो में पहली यात्रा शहर की महिलाएं करेंगी। अब चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी एक खास बात हो जाती है कि मेट्रो में पहली यात्रा शहर की महिलाएं करेंगी। मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही इंदौर में लोक परिवहन की नई शुरुआत होने वाली है। अहिल्या की नगरी है, अहिल्या की नगरी में पहली बार शुरू हो रही मेट्रो इस वजह से खास है कि इसमें पहले सफर में महिलाएं ही यात्री होंगी। और देखिए, वक्त जो है वो रखा गया तकरीबन 12 बजे का, 11:50 का जिक्र हो रहा है जब मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इंदौर में लोक परिवहन की नई मॉडल में मेट्रो का अध्याय भी जुड़ जाएगा। गांधीनगर स्टेशन पर कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखुन साहू मौजूद रहने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र है, महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी रहेंगे। तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हर घंटे में मेट्रो चलेगी। ये एक बड़ी सौगात है। चालक रहित ये मेट्रो होगी, बिना ड्राइवर के भी स्वतः चल सकती है ये मेट्रो। हालांकि शुरुआत में मेट्रो में पायलट जो है मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी एक सौगात है। अब किसी भी शहर में अगर मेट्रो आती तो आप समझिए कि कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग हो जाती है, सुविधाएं कितने बड़े पैमाने पर मिल जाती हैं। तो ये एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जहां जहां जा रहे वहां पर वो सौगातें हम देख रहे हैं, वो सौगातें जो है वो मिल रही हैं। तो अब मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, बस अब इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो क्या कुछ और अहम महत्वपूर्ण वो कह जाते हैं। अब यहां पर वो इंटरेक्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली है, बात हम राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होने पर क्या हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम जो है वो होना है, जिसके